बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। नई हुकूमत का पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से एक नया फ़ैसला और नोटिफिकेशन आया है, वो इंशाल्लाह आज की वीडियो में शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि फ़ैमिली पेंशनर्स और मौजूदा मुलाजमीन इससे मुतासिर होंगे या नहीं, और पेंशन इस्लाहात से मौजूदा पेंशनर्स और नए पेंशनर्स को क्या नुकसानात हो सकते हैं और क्या उसके फ़वाइद हो सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप अपडेट रहें। नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप, नोटिफिकेशन है जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से जारी करदा है, और प्राइम मिनिस्टर हाउस ने एक कमेटी बना दी है। और ये कमेटी क्या करेगी, ये बाकायदा तौर पर जो है वो अपनी सिफारशात पेश करेगी प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर उसके बाद जो है वो रिफॉर्म्स के हवाले से आगे मूव करेंगे कैबिनेट के अंदर, जो रिफॉर्म्स का जो बिल बनाया हुआ है। न्यूज़पेपर में भी खबरें चल रही हैं कि गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस द पेंशन वेट बिल। सबसे पहले हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न का ये नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर फाइनेंस डिवीज़न ने पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से एक नोटिफिकेशन इशू किया था। तो उसमें कैलकुलेशन ऑफ ग्रास पेंशन, अर्ली रिटायरमेंट पेनल्टीज़ और फ्यूचर इंक्रीज़ इन पेंशन, और इस तरह से बहुत सारे जो मामलात हैं वो उसमें नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने इस्लाहात का ज़िक्र किया था। ये सबसे पहले ये नोटिफिकेशन इशू हुआ था फाइनेंस डिवीज़न की तरफ से। उसके बाद फिर ये अप्रूवल के लिए जो पीडीएम थी, पीडीएम के पास गया था। अब इसका ये जो फाइनेंस डिवीज़न का नोटिफिकेशन था, पीडीएम के पास जाने के बाद उन्होंने इसको अप्रूवल यानी अप्रूवल नहीं इसकी दी थी। उसके बाद फिर ये आगे इसको मूव कर दिया गया। फिर आपको पता है कि निगरान हुकूमत आ गई। फिर निगरान हुकूमत ने इस ये जो पेंशन रिफॉर्म्स का जो फाइनेंस डिवीज़न की तरफ से इशू करदा जो नोटिफिकेशन है उसकी मंजूरी नहीं दी थी, और उन्होंने कहा था कि इसकी जो मंजूरी है वो अपने गले में नहीं डालते, बल्कि जो आने वाली जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, ये उसके ऊपर पुट करते हैं, वो पेंशन इस्लाहात करेगी, वो इसकी कैबिनेट जो है वो मंजूरी देगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो दूसरा नोटिफिकेशन है ये उसी के पास ये यानी कि ये बाद में जो है वो फाइनेंस डिवीज़न से पीडीएम से फिर उसके बाद जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसके पास, केयर टेकर गवर्नमेंट के बाद फिर दोबारा अमेंडमेंट्स के लिए ये कैबिनेट डिवीज़न ने जो क्या किया था कि डिफरेंट ऑफिसेस को ये लिखा था, और उसके बाद जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न थी, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने फिर उस पर अपने एतराज़ात भी दिए थे, अपने सुजेशन भी दी थी, और भी डिपार्टमेंट से सुजेशन मांगी थी। असल में ये खेल था कि इसको किसी तरह से जो है वो लिंगर ऑन इसको लटकाया जाए इस मामले को। तो ये मामला काफ़ी अर्से तक लटकाया गया। अब जो है वो जैसे भी करके अब नई हुकूमत आ चुकी है, तो उसके कोर्ट में है, अब उसने इसके ऊपर फैसला करना है और फौरी तौर पे। अब आपको बताते चले, ये जो नोटिफिकेशन इशू किया है, इस नोटिफिकेशन में ये इसके मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं, यानी 6 मेंबर हैं, और एक जो है वो इसका चेयरमैन है। और उसके अलावा इसमें जो मेजर पॉइंट्स हैं जो हमसे रिलेटेड, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड हैं, एक तो डाउन साइजिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, और उसके बाद जो पेंशन स्कीम्स हैं उसके अंदर जो है वो प्रपोज़ल ये मांगा है। तो ये कमेटी ने अपनी सिफारशात जो है ना वो देनी है, और इसका टाइम 1 हफ़्ते का, 1 वीक का दिया हुआ है। 1 हफ़्ते के अंदर अंदर प्राइम मिनिस्टर को कंसिडरेशन के लिए जो है ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट कराएगी। उसके बाद फिर जो है वो जो शहबाज शरीफ साहब हैं प्राइम मिनिस्टर, वो इसके ऊपर जो फ़ैसला है वो करेंगे, और फिर उसके बाद जो है कैबिनेट इसको मंजूर कर लेगी। अच्छा, यहाँ पे हम आपको ये बता दें कि ये जो फाइनेंस डिवीज़न का इशू करता जो नोटिफिकेशन था, उसके अंदर जो मामला थे कैलकुलेशन ऑफ ग्रास पेंशन, और उसमें हमने पहले भी वीडियोस बनाई हैं और आपसे शेयर भी की थी। और उसके बाद जो है ये दूसरा अभी जो कमेटी बनाई है, इसके ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने अपना जो है यानी रिफॉर्म्स उसके अंदर अपनी सजेशन दी थी रिफॉर्म्स के अंदर, वो उसमें आपको पता है कि वो हमने आपको बताया था कि एक तो एवरेज जो पेंशन कैलकुलेशन का फार्मूला है, और उसके बाद 3% जो पर ईयर अगर अर्ली रिटायरमेंट की सूरत में जो पेनल्टीज़ हैं उसके ऊपर जो है वो बात की गई थी, और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने एतराज़ किया था। बहरहाल फाइनेंस डिवीज़न ने जो है वो अपना जो इस्लाहात का, रिफॉर्म्स का जो नोटिफिकेशन है वो अपना तैयार कर रखा हुआ है। ये सिफारशात जाएंगी, और उसके बाद जो है वो फिर
یہ جو بجٹ آ رہا ہے، بجٹ سے پہلے پہلے شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ اس کی اپروول دے دیں گے، ان کی کیبنٹ اپروول دے دے گی۔ اور ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس میں جو ہمارے فیملی پینشنرز ہیں، فیملی پینشنرز اس سے متاثر نہیں ہوں گے، فیملی پینشنر متاثر نہیں ہوں گے جو موجودہ فیملی پینشنرز ہیں۔ اور اس کے علاوہ فیملی پینشنرز کے علاوہ جو ہمارے پاس اب جو نئے بھرتی ہوں گے ملازمین، ان کے بارے میں ہے کہ ان کی جو فیملی پینشن ہوگی وہ 10 سال تک چلے گی، اور ملٹیپل پینشنز بھی نہیں رکھ سکتے۔ اور اس کے بعد جو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہیں اس میں کمیوٹ کی میکسیمم جو ہے وہ اس کو 25% آف دی گراس پینشن ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ، یہ بھی اس میں شامل تھا۔ اور جو اینول انکریز ہے پینشن کے اندر وہ بھی اس کے اندر یعنی لمٹائز کر دی گئی کہ 10% سے زیادہ انکریز نہیں کی جائے گی۔ تو اس میں یعنی 3 چیزیں ہیں، ایک تو نقصان ہے جو ہمارے پینشنرز جو موجودہ پینشنرز ہیں ان کے لیے بھی، اور جو نئے آنے والے پینشنرز ہیں ان کے لیے بھی، کہ ان کی جو پینشن ہے وہ 10% سے زیادہ انکریز نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارے جو فیملی پینشنرز ہیں موجودہ، ان فیملی پینشنرز کو نقصان نہیں ہے، وہ ویسے ہی چلیں گے جیسے چلتی آ رہی ہے۔ لیکن جو نئے فیملی پینشنرز ہوں گے فیوچر میں، جو اب نئے بھرتی ہوں گے ملازمین، وہاں پہ جو فیملی پینشن ہوگی وہ 10 سال تک صرف چلے گی، اس کے بعد وہ بند ہو جائے گی، اس سے اوپر نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ پھر ہم نے اس کی جو ایج تھی، یعنی جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے جو سفارشات دی اس میں ایج کا بھی مطلب ذکر تھا کہ ایج جو ہے وہ 60 سے بڑھا کے اس کو 62 سال کر دی جائے، یہ فوری طور پہ۔ بہرحال اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، لیکن ایک لالی پاپ ضرور ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اب باقاعدہ طور پہ یہ کمیٹی جو ہم نے بات کی تھی، یہ کمیٹی اب اپنا کام اس نے شروع کر دیا ہے، اور یہ کمیٹی جو ہے اس نے 1 ہفتے کے اندر اندر سٹنگ پرائم منسٹر کو اپنی رپورٹ جمع کرانی ہے۔ جیسے ہی وہ رپورٹ جمع ہوگی اس کے بعد جو اصلاحات کا پیکج وہ بنایا ہوا ہے وہ سبمٹ ہو جائے گا کیبنٹ کی اپروول کے لیے، اور پھر یہ فائنل ہو کے یہ ایک لا پاس ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ پینشن اصلاحات نافذ ہو جائیں گی اوورآل پورے پاکستان کے اندر۔ اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر یہ اصلاحات پہلے سے ہی نافذ ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو پنجاب ہے، پنجاب نے بھی اس کو نافذ کر دیا ہے۔ اب دونوں صوبوں کے اندر یہ نافذ العمل ہے، اور کنٹریبیوٹری سسٹم بیسیکلی نافذ کر دیا گیا دونوں میں، KPK کے اندر بھی، اور یہاں پہ پنجاب کے اندر بھی کنٹریبیوٹری سسٹم جو ہے وہ نافذ ہو چکا ہے۔ اب یہ پینشن ریفارمز کا جو بل ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اس کی اپروول ہونے جا رہی ہے کیبنٹ سے، اور یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ کچھ ہی دنوں کے اندر اندر، یا اگر زیادہ لیٹ بھی ہوا تو یہاں پہ جو بجٹ ہے بجٹ سے پہلے پہلے اس کی اپروول ہو جائے گی۔ تو یہ تھی آج کی خبر، تو ہم اس کو لازمی اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔